चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। हेलो, जय हिंद साथियों एंड जय हिंद बच्चों। आज बाबू हम लेके आए हैं चैप्टर 2 क्लास 12 का बायो। आज देखिए हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर 2 में पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं बाबू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले बच्चा हम लोग समझ लेंगे पुष्प के स्ट्रक्चर को, क्या उसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे कि आखिर वो होता कैसा है। देखिए बाबू, ये जो मतलब जो पूरा यहाँ से वहां दिख रहा है आपको, ये पूरा इतना दूर में जो दिख रहा है ये पुष्प की संरचना है। क्या है? पुष्प की संरचना है। इसको हम लोग नीचे वाला को वृंत कहते हैं, और ये जो तलवार टाइप का निकला हुआ है जो पत्ता है इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। और जब ये दोनों समूह बना लेते हैं, क्या करते हैं, जब बाह्य दल आपस में मिल जाते हैं तो बाह्य दल पुंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाह्य दल पुंज। इसको बाबू हम लोग दल या पेटल बोलते हैं, ठीक ना। और जब दो दल आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चा? दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। ये जो संरचना जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और ये जो सुराही नुमा संरचना जो दिख रहा है इसको स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। लेकिन जो गोलका जो ऐसे है मुड़ा हुआ उसको अंडाशय कहते हैं। ये जो लाल वाला जो दिख रहा है ये आपका बीजांड है। तो हम लोग अब जानेंगे कि आखिर इन सभी का क्या क्या महत्व है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं यहां से पुष्प से। पुष्प का मतलब होता है बाबू फूल। चलिए तो देखते हैं। देखिए यह मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा, जिसको हम लोग मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य भी कहते हैं। तो मानव द्वारा प्रेम, क्या प्रेम? प्रेम मतलब क्या होता है? लव। क्या होता है? लव। अगर मान लीजिए आप अपनी मन की व्यथा किसी के सामने प्रकट कीजिएगा तो या फिर आई लव यू कहिएगा, नहीं तो लाल गुलाब दीजिएगा। दो काम में से काम तो कीजिएगा, तब ना वो जानेगा आपकी फीलिंग्स को। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए पुष्प का मतलब क्या होता है कि यह मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, शोक आदि को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। अगर शोकाकुल है तो वहां पे जाके देखते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो अगर फूल ओकर फोटो पर फूल के माला चढ़ाते हैं, नहीं तो फूल अर्पित करते हैं उसके मतलब जो फोटो रहता है उसके सामने, और ऐसे गोड़ लगते हैं ना मरने के बाद। तब फूल जो है, पुष्प जो है वो आपका शोक में भी कार्य करता है और प्रसन्नता में भी कार्य करता है। जब शादी ब्याह होता है तो देखते हैं पूरे जयमाला एकदम फूल से एकदम सजावा जाता है। कोई मतलब किसी का भी कहूँगी गांव घर में अगल बगल एने ओने आप देखे होंगे, भले के अभी तो मैरिज वगैरह तो आपका हुआ नहीं होगा, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखिए हमरो अभी सब हमरो जानकारी उतना नॉलेज नहीं है, हमरो भी नहीं हुआ है, समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? करने के लिए, पूजा करने के लिए। क्या करने के लिए? पूजा। देखिए ढेर लड़की लोग पूजा वूजा करती है, पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान देती है ना जी, देती है ना जी तुम लोग। तो देखिए पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान देती है तो उन लोग भी फूल उल पियर का सब तोड़ के बजरंगबली शंकर जी पर, अभी तो सावन चल रहा था, सब चढ़ाती होगी। अब देखिए क्या करती है फूल पर। और माला बनाने के लिए नेता उता लोग को देखते होंगे माला पहनता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूजा करने एवं पुष्पों का माला बनाने के लिए प्रयोग में क्या किया जाता है? लाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए बात है कि आखिर इन सब पुष्प का निर्माण कैसे होता है, पुष्प का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए समझते हैं कि निषेचन पूर्व घटना। क्या बाबू? निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, पेयर फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मतलब निषेचन से पहले उसकी संरचना क्या होती है। तो इस दुनिया में जितने भी पादप और पौधे हैं, क्या है? पादप और पौधे हैं, जिसको हम लोग पादप क्या पादप हैं। इस दुनिया में जितने भी पादप हैं, क्या है? पादप हैं में वास्तविक रूप से पुष्प का, किसका? पुष्प, जिसको फूल बोलते हैं। फूल का विकास वर्धि वृद्धि के बाद होता है। क्या? वर्धि वृद्धि। वर्धि मतलब क्या होता है? उसको पूरा वृद्धि परिपक्व हो जाना, तब जाके उसमें पुष्प खिलता है, समझे। अब पुष्प में विकसित होने वाले अनेक पुष्प जब विकसित होने से पहले उसमें अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं।
परिवर्तन आते हैं। जब भी कोई भी पुष्प जब विकसित होता है तो उससे पहले उसमें हार्मोनल तथा संरचनात्मक, पहले देखे होंगे पुष्प ऐसे पूरा मुंजियाल रहता है, फिर धीरे धीरे पहले कली रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, गुलाब बनता है। आप लोग जानते होंगे पहले नींबुआ था ना, उसके बाद मौसमिया, तो वही होता है, पहले कली रहता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, गुलाब बनता है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि पुष्प में, किसमें, पुष्प में नर जनन संरचना को, कैसा संरचना को, नर जनन संरचना को पुमंग, क्या बाबू, पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए इसमें जो नर जनन संरचना है, ये जो डंटल जो देख रहे हैं ना यहां से यहां तक, इसकी क्या है, नर जनन संरचना है। कैसा संरचना है, नर जनन संरचना है। इसी में पराग कण का निर्माण होता है लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत, जो अभी नहीं, आपको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम डीप में, एकदम अंदर एकदम घुसाएंगे और फिर आपको वहां से निकालेंगे। तब देखिएगा एकदम मजा आएगा, लगेगा कि एकदम स्वर्ग लोक में चल गए, उस तरह से मजा आएगा बाबू। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की संरचना को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। अब देखिए यहां पे आपका लिखा हुआ है कि मादा जनन संरचना को जयांग या स्त्री के सर कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा जनन संरचना को जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। ये जो सुराही नुमा जो संरचना जो दिख रहा है, ये पूरा आपका स्त्री केसर और जयांग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? स्त्री केसर या जयांग के अंतर्गत आएगा। समझे? ये पूरा संरचना आपका स्त्री केसर या जयांग के अंतर्गत आएगा। अब हाँ चलिए, तो अगला टॉपिक देखते हैं बाबू, पुंकेसर। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि पुंकेसर आखिर होता कैसे है। तो पहले हम लोग बाबू एक पुष्प की संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक पुष्प की संरचना बनाएंगे स्त्री केसर के साथ। ये हो गया आपका बाबू स्त्री केसर, ये हो गया आपका दल, और ये भी हो गया आपका दल, हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया आपका, ये हो गया बाह्य दल, ये हो गया आपका क्या, बाह्य दल। इसको हम लोग बोल देंगे वृंत। क्या बोल देंगे? वृंत। यहाँ से जो निकला बाबू, यहाँ से जो निकला, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम लोग पुंकेसर। क्या बोलेंगे? इसको पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? पुंकेसर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बीच में जो होता है बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। अब देखिए इसको पूरा संरचना को स्त्री केसर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल। ये हो गया दल, हम आपको पहले बताए थे, और ये जब दोनों मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? दल पुंज कहलाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। तब देखिएगा क्या बोल रहा है, पुंकेसर यह पुष्प का नर जननांग होता है। प्रत्येक पुंकेसरों की संख्या तथा उनकी लंबाई अलग अलग होती है। मतलब जितने भी पुंकेसर जो होते हैं तो प्रत्येक फूल में उनकी लंबाई तथा उनकी संरचना अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। जैसे आप देखते होंगे कि सभी मोबाइल, मतलब सब कंपनी का मोबाइल का स्ट्रक्चर जो है एक तरह का नहीं होता। केकरों में 4 कैमरा होता है, केकरों में 2 कैमरा होता है। उसी तरह प्रत्येक पुष्प में जो पुंकेसर होता है, कोई में लंबा होता है, कोई में छोटा होता है, कोई में मोटा होता है, तो कोई में पतला होता है। समझे? तो यही होता है पुंकेसर की लंबाई। और अलग अलग प्रजाति के पुष्पों में अलग अलग तरह के होते हैं, बात सेम है, वही बात है। समझे? अब देखिए प्रत्येक पुंकेसर के भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला भाग देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। परागकोश को हम लोग अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश को एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथर। ये जो आपको 2 पाली में बटा हुआ जो दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये जो लंबा जो डंटल नुमा जो संरचना आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। और इसका बीच में जो मध्य सिरा है, इसको क्या कहा जाता है बाबू? योजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजी कहा जाता है। जैसे देखिए पुतंतु, योजी और परागकोश। तो परागकोश सबसे ऊपर होते हैं। परागकोश के अंतर्गत ही आपका किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। परागकोश होते हैं कि 4 गो कोष्ठक में बटे हुए रहते हैं। अगर इसको काट के सूक्ष्मदर्शीय संरचना अगर देखा जाए तो वो 4 कोष्ठक में बचे होते हैं, और उन चारों कोष्ठक में लघु बीजाणु धानी होते हैं, और उसी लघु बीजाणु के धानी के अंतर्गत आपके पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। अब देखिए बोल रहा है यहाँ पे
अब देखो बाबू यहाँ बोल रहा है कि लेकिन कुछ पुंकेसरों में पराग कोष ही नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुंकेसर होते हैं जिसमें पराग कोष नहीं होता है। क्या होता है? पराग कोष नहीं बनते हैं। यदि बनते भी हैं तो इनमें पराग कण का निर्माण नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि पराग कोष बन भी जा रहा है 2 पाली का, तो उसमें पराग कण का निर्माण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य में नर युग्मक का निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु का, तो वो बच्चा को मतलब प्रोडक्ट करने में असक्षम होता है। उसी तरह जिस पुष्पों में अगर पराग कण का निर्माण नहीं होता है तो वो किसी दूसरे पुष्प के स्त्री के वर्तिकाग्र पर जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को नहीं कर पाएगा। समझे? तो क्या हो रहा है? नहीं बनते हैं। यदि इनमें परागकण नहीं बनते हैं तो यदि ऐसे पुंकेसरों को बंध पुंकेसर कहे जाते हैं। मतलब ऐसे पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं? बंध पुंकेसर। जैसे हम लोग अपना भाषा में बांझ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बांझ कह सकते हैं। क्या कहिएगा? बांझ कह सकते हैं। और जैसे ये जो होता है वो किसको? अमर लताश में होता है। किसमें होता है? अमरलताश में होता है। जैसे आप अमरलता का पेड़ देखे होंगे। किसका? अमरलता का पेड़ देखेंगे, तो उसी की बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक हुआ। आप देखते का नाम है आपका परागकोश, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर। ये पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग में होता है और ये 2 पालियों में बटा हुआ होता है। कितना पालियों में बटा होता है? 2 पालियों में। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। अब देखिए कितने पाली में बटा है? 2 पाली में बटा हुआ है। और इसी के अंदर बाबू ये जो बीच वाला जो सिरा होता है, जो सटा हुआ है, जिससे दोनों पाली जो सटा हुआ रहता है, उसी वाले सिरा को हम लोग क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। समझे? अब देखिए, अगर इसी परागकोश को अगर बीच से काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए बाबू? बीच से काट दिया जाए तो उसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखेगी। किस तरह से? इस तरह से दिखेगी। अब देखिए, ये 2 पाली में विभक्त है, तो यहाँ पे आपका जो गोल गोल आपको दिख रहा है, इसको हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कण का। और वही पराग कण जो होता है, जो पुष्पों में क्या करता है कि नर युग्मक की भूमिका निभाता है। किसका निभाता है? नर युग्मक की भूमिका निभाता है। कौन? पराग कण निभाता है। जैसे मनुष्य में नर युग्मक की भूमिका शुक्राणु निभाता है, उसी तरह पुष्पों में आपका नर युग्मक का भूमिका कौन निभाता है? पराग कण निभाता है, जो लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत क्या होता है? परिपक्व होता है, किशोरावस्था में जाता है और फिर स्फुटन द्वारा बाहर निकलता है। हवा द्वारा या किसी चिड़िया के पंख द्वारा वो उसके किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके गिर के वहां से संलयन की क्रिया संपन्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परागकोश। तो देखिए, परागकोश के चारों ओर एक संरचना होती है। क्या होती है? अब देखिए, परागकोश के चारों ओर एक संरचना है और इसको बीच से काटे, चारों एक संरचना होती है और चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है। जैसे देखिए, इसका 1 कोना है, 2 कोना है, 3 कोना है, 4 कोना है। अब चारों कोना पर क्या है बाबू? चारों कोना पर जो है वो क्या है? लघु बीजाणुधानी है। क्या है? चारों कोना पर लघु बीजाणुधानी है, जो प्रत्येक पाली में क्या हो रहा है? जो प्रत्येक पाली में 2 होते हैं। अब देखिए, एक पाली में यहां से आपका 2 है, एक पाली यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ है तो यहाँ है। तो आपको क्या हो रहा है? जो प्रत्येक पाली में कितना होते हैं? 2 होते हैं। कितना होते हैं? 2 होते हैं। अब देखिए, अगला बोल रहा है कि सभी परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं। अब देखिए कितना कोष्ठक है? 1 2 3 4। कितना है? 4। और इसमें लघु बीजाणुधानी विकसित होकर पराग पुटी का निर्माण करते हैं। किसका? पराग पुटी का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक पराग पुटी में पराग कण भरे होते हैं। अब देखिए, इसे पराग पुटी जो है, तो इसमें जो ब्लैक वाला है वो आपका क्या है? पराग कण है। और इन सभी में क्या भरे हुए हैं? पराग कण भरे होते हैं। क्या होते हैं बाबू? पराग कण भरे होते हैं। अब देखिए आपका क्या हो रहा है? जहां पराग कण बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, मतलब पराग कण जो है बाबू, इस सभी पालियों में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक ना? अब देखिए, योजी की बात करते हैं। किसका बात करेंगे? योजी की अगर बात करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? योजी की बात करेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपका बोल रहा है कि परागकोश की दोनों पालियां, किसका? परागकोश की दोनों पालियां एक मध्य सिरा से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ जो बीच वाला जो है बाबू, ये जो बीच वाला जो संरचना जो आप देख रहे हैं, देखिएगा,
ये बीच वाला जो संरचना जो देख रहे हैं यहाँ पे तो आपका जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे देखिए एक ब्लू से मार्क करते हैं, तो इसको आपको क्या, इसको हम लोग योजी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजी कहते हैं, जो जुड़ा होता है इससे। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं बाबू, पुंकेसर। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि पुंकेसर आखिर होता कैसे है। तो पहले हम लोग बाबू एक पुष्प की संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक पुष्प की संरचना बनाएंगे स्त्री केसर के साथ। ये हो गया आपका बाबू स्त्री केसर, आई हो गया आपका दल, और ये भी हो गया आपका दल हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया आपका ये हो गया बाह्य दल, ये हो गया आपका क्या, बाह्य दल। इसको हम लोग बोल देंगे वृंत। क्या बोल देंगे? वृंत। यहाँ से जो निकला बाबू, यहाँ से जो निकला इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम लोग पुंकेसर। क्या बोलेंगे? इसको पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? पुंकेसर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बीच में जो होता है बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। अब देखिए इसको पूरा संरचना को स्त्री केसर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल। ये हो गया दल, हम आपको पहले बताए थे। और ये जब दोनों मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? दल पुंज कहलाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। तब देखिएगा क्या बोल रहा है, पुंकेसर यह पुष्प का नर जननांग होता है। प्रत्येक पुंकेसरों की संख्या तथा उनकी लंबाई अलग अलग होती है। मतलब जितने भी पुंकेसर जो होते हैं तो प्रत्येक फूल में उनकी लंबाई तथा उनकी संरचना अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। जैसे आप देखते होंगे कि सभी मोबाइल, मतलब सब कंपनी का मोबाइल का स्ट्रक्चर जो है एक तरह का नहीं होता है। केकरों में 4 कैमरा होता है, केकरों में 2 कैमरा होता है। उसी तरह प्रत्येक पुष्प में जो पुंकेसर होता है, कोई में लंबा होता है, कोई में छोटा होता है, कोई में मोटा होता है, तो कोई में पतला होता है। समझे? तो यही होता है पुंकेसर की लंबाई। और अलग अलग प्रजाति के पुष्पों में अलग अलग तरह के होते हैं, बात सेम है, वही बात है। समझे? अब देखिए प्रत्येक पुंकेसर के भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला भाग देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। परागकोश को हम लोग अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश को एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथर। ये जो आपको 2 पाली में बटा हुआ जो दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये जो लंबा जो डंटल नुमा जो संरचना आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। और इसका बीच में जो मध्य सिरा है, इसको क्या कहा जाता है बाबू? योजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजी कहा जाता है। जैसे देखिए पुतंतु, योजी और परागकोश। तब परागकोश सबसे ऊपर होते हैं। परागकोश के अंतर्गत ही आपका किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। परागकोश होते हैं कि 4 गो कोष्ठक में बटे हुए रहते हैं। अगर इसको काट के सूक्ष्मदर्शीय संरचना अगर देखा जाए तो वो 4 कोष्ठक में बचे होते हैं, और उन चारों कोष्ठक में लघु बीजाणु धानी होते हैं, और उसी लघु बीजाणु के धानी के अंतर्गत आपके परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। अब देखिए बोल रहा है यहाँ पे, अब देखो बाबू यहाँ बोल रहा है कि लेकिन कुछ पुंकेसरों में परागकोश ही नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुंकेसर होते हैं जिसमें परागकोश नहीं होता है। क्या होता है? परागकोश नहीं बनते हैं। यदि बनते भी हैं तो इनमें परागकण का निर्माण नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि परागकोश बन भी जा रहा है 2 पाली का, तो उसमें परागकण का निर्माण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य में नर युग्मक का निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु का, तो वो बच्चा को मतलब प्रोडक्ट करने में असक्षम होता है। उसी तरह जिस पुष्पों में अगर परागकण का निर्माण नहीं होता है तो वो किसी दूसरे पुष्प के स्त्री के वर्तिकाग्र पर जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को नहीं कर पाएगा। समझे? तो क्या बोल रहा है? नहीं बनते हैं। यदि इनमें परागकण नहीं बनते हैं तो यदि ऐसे पुंकेसरों को बंध्य पुंकेसर कहे जाते हैं। मतलब ऐसे पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं? बंध्य पुंकेसर। देखिए हम लोग अपना भाषा में बांझ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बांझ कह सकते हैं। क्या कहिएगा? बांझ कह सकते हैं। और जैसे ये जो होता है वो किसको? अमरलतास में होता है। किस में होता है? अमरलतास में होता है। जैसे आप अमरलता का पेड़ देखे होंगे, किसका? अमरलता का पेड़ देखेंगे, तो उसी की बात कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ तक हुआ। आप देखते हैं, समझें। अब देखिए यहाँ पे परागकण कहाँ? परागकणों व लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्या हो रहा है? परागकणों का निर्माण किसका? परागकणों व लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब देखिए यहाँ पे आप जो है
जो ये क्या है आपका लघु बीजाणु है। क्या है? लघु बीजाणु है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या? लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिसे लघु बीजाणु धानी भी क्या लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। अब देखिए पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होते हैं। कैसा होते हैं? द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित क्या होता है? जैसे द्विगुणित इगुमनज होता है, जाइगोट होता है, आखिर दोनों का नाम एक ही है, तो ये दोनों क्या होते हैं? द्विगुणित होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पराग कोश के परिपक्व होने के बाद, किसको? पराग कोश। जैसे ये जो आप जो देख रहे हैं तो ये पराग कोश का कटा हुआ संरचना है। क्या है? पराग कोश का कटा हुआ संरचना है। तो इसको परिपक्व होने के बाद लघु बीजाणु पराग कोश से अलग हो जाता है। किससे? जब परिपक्व होता है तो लघु बीजाणु किससे अलग हो जाता है? पराग कोश से अलग हो जाता है और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर 1000 गुना, कितना? 1000 गुना लघु बीजाणु तथा परागकण का निर्माण होता है। अब देखिए जब अलग हो जाता है तो प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर 1000 गुना, कितना? 1000 गुना लघु बीजाणु का निर्माण तथा परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। देखिए इसके अंदर जो लाल लाल दिख रहा है आपको वो क्या है? परागकण है। परागकण का निर्माण होता है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि परागकण कौन? परागकण पराग कोश में स्फुटन के बाद बाहर निकलते हैं। क्या होता है कि जब इसमें परागकण जब निर्मित हो जाते हैं पूर्ण रूप से तो इसमें स्फुटन होने लगता है, मतलब बीच में यहाँ दरार आने लगता है। और दरार आने के बाद सभी परागकण इधर से क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। हवा द्वारा या किसी पक्षी द्वारा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर संलयन करते हैं। इसी तरह कुछ होता है लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण तथा परागकण का निर्माण। वीडियो में कि लघु बीजाणु धानी के निर्माण से पहले कौन सी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके एक लघु बीजाणु धानी का निर्माण करता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।